नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं रामाकोना गांव में और पहाड़ियों के बीच से ये गांव है और सेंटर पॉइंट कितने गांव का बताया था किसने? 45 गांवों का ये सेंटर पॉइंट है और पहाड़ियों के बीच में है। काफी इंटरेस्टिंग ये गांव हो जाता है और लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा। एमपी की जनता हमारे साथ है। क्या चुनाव को लेकर के सोचती है? और जो बीजेपी ने मोदी की गारंटी एक हैशटैग जो चलाया है और मोदी जी ने भी लगातार अपने भाषणों के बीच से ये कहा है, उस मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास है? वहीं विपक्ष की इन रैलियों पर कितना विश्वास है? उन जनसभाओं पर कितना विश्वास है जो लगातार हो रही है? क्योंकि वो आगाज भरते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम तमाम देश के दिग्गजों को एक साथ लेकर के चुनाव में उतरे हैं और ताल ठोक रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये दो गठबंधन आमने सामने है जनता के, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। जनता किसको पसंद करेगी वो आने वाला समय ही बताएगा। पर सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि यही नुक्कड़ चौराहों से जो डिबेट होती है या फिर डिस्कशंस होते हैं उनसे काफी हद तक ये क्लियर हो जाता है कि फाइट कैसी रहने वाली है। और जो अभी आपको शांत लग रहे हैं ये कुछ मिनटों में, चंद कुछ मिनटों में हो सकता है लड़ने भी वाले हो, कुछ भरोसा नहीं है। बाबा से पहले बात करती हूँ। कुर्ता अपना वैसा ही मेला जैसा गांव में मेहनतकश लोग पाए जाते हैं वैसे ही है। नाम क्या है आपका? कृष्णा। हाँ, कृष्णा है। हाँ। तो नाम भी बड़ा प्यारा है। तो बताइए कृष्णा जी, चाचा क्या सोचते हैं इस बार चुनाव कैसा रहेगा और किसको प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं? या फिर बीजेपी को ज्यादा पसंद करते हैं या कांग्रेस को? किसको ज्यादा पसंद करते हैं? मैं तो कांग्रेस से, पैदाइशी कांग्रेस से हूँ। अच्छा, पैदाइशी कांग्रेस से है। हाँ। मतलब पैदा होने से ही पहले बटन दबा दिया था क्या? वही से दबाया था उसने। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं आप पैदाइशी कांग्रेस से है, तो कांग्रेस को क्यों पसंद कर रहे? बीजेपी भी तो काम कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस ने जो किया है हाँ। इस आज़ादी के लिए, जी ये बताए बाकी लोग भी हाँ। कि एखादा कोई ऐसा बलिदान दिया है कांग्रेसी मतलब आप कह रहे हैं कि हाँ। और लोगों से पूछा जाए हाँ। कि ऐसा बलिदान दिया है क्या? बीजेपी वाले दिया किसी ने बलिदान? बीजेपी वाले ने किसी ने दिया क्या? आराम से बोलिए, आप इतना किसी ने नहीं दिया। हाँ, ऐसी बात मन में क्यों आई आपके? सबसे पहले यही क्यों आया? आज हमने वो हमारी पैदाइश से अंग्रेज के जमाने की है। हाँ ठीक। हाँ, हाँ, वो समय जो देखा हमने है हाँ आपने? वो समय देखा है हाँ। कि खाने को इतने से टुकड़े पे समय बिताना पड़ता था। और जो आज जो ये कूद रहे हैं ना बाकी बीजेपी वाले बोलते हमने किया, 10 साल में हमने किया, तो क्या कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? विरासत में मिला। विरासत में मिल गया था। गद्दे अच्छा। आज तक गद्दे पे कोलाटी खेल रहे 10 साल से, तो ऐसा बोल रहे कि हमने किया। अच्छा, आज ये तक सवाल है आपका कि हाँ। क्या 10 साल में ही सब कुछ हो सब गया? सब कुछ होगा इनके इसमें। इनका कहने का मतलब है कि 10 साल में हमने किया सब। और भी लोगों से बात करते हैं। नाम क्या है जी आपका? मोरेश्वर मरस्कोले। मोरेश्वर मरस्कोले। चलिए, थोड़ा तो बोल ही दिया है मैंने। हालांकि बताइए क्या कहना है, इस बार चुनाव का माहौल क्या है? दादा ने जो बोला, जी क्या कांग्रेसी हाँ। ने संघर्ष किया, देश आजाद हुआ। हाँ। देखो कांग्रेस आप ने इन्हीं की बात को लेकर के पहले हाँ, कांग्रेस ने अंग्रेजी में एकता, पूरा भारतवर्ष एक हुआ अंग्रेज को हटाने के लिए। हाँ। भाई आप पूरा कहने को- भारतवर्ष एक हुआ अंग्रेज को हटाने के लिए। अंग्रेज का राज यहाँ 150 साल हुआ, उसके पहले मुगल का राज हुआ, उसके पहले बाद में अंग्रेज का हुआ। अंग्रेज को हटाने के लिए लाहौर में बैठक हुई और वहाँ बोला गया कि सब एक होकर अंग्रेज के साथ लड़ना है। आज तो पहली बार अंग्रेज ऐसा हो रहा है कि आजादी के उस दिन को भी याद किया जा रहा है। चलिए, बहाना कोई भी हो पर याद किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने अंग्रेजी में एकता, सब एकता हुए, सब लड़े, यही लड़े क्या? अरे ये तो इनके नेता सब जमानत पर है। कह रहे हैं कि भैया हमें दिक्कत इस बात से है जब आप कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ तो विरासत में मिला है क्या? मैं बता रहा हूँ ना, हम भी नारे लगाते थे। क्या जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ वो कश्मीर, हमारा धारा 370 नेहरू जी ने लगाई थी। कश्मीर में एक बंधा हुआ था, वहाँ का आदमी यहाँ नहीं जाना, प्रॉपर्टी नहीं खरीदना, बहुत सारा बोलने के लिए दिन भर बोल सकते। वो मोदी जी 27/5/2014 को प्रधानमंत्री बने, जो 27/5/2019 को भी बने, तो उनको और 27/5/2023 को उनको 9 साल हुए। 9 साल में से 11 अहम फैसले लिए, जिसमें धारा 370, राम मंदिर, तुम्हारा 3 तलाक, 3 बड़े काम। 3 बड़े काम, किसान सम्मान निधि,
ये सीए तो ये ऐसे बड़े बड़े काम लिए किए, हाँ, और ये तो 70 साल में पूरा गुलाम बना कर रखा था। अभी लंबी चौड़ी बात हो गई है, तो जल्दी से बताइए क्या कहना है। 70 साल में हाँ। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, इसको तो कोई नकार नहीं सकता, लेकिन इनकी जो विचारधारा है, क्या उस विचारधारा के लोगों का आज़ादी के लड़ाई में कोई भूमिका थी? और जिनकी थी भी तो उनने तो अंग्रेजों से माफ़ी मांग ली है। भाई वो कोर्ट में माफ़ीनामा इनके नेताओं ने लिख के दिया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बात रही गारंटी की, और ये जो 3 काम बड़े कामों की बता रहे, तो इनने 2014 के चुनाव में कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर प्रत्येक गरीब आदमी के खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे। क्या डाल दिए कि इन्हें 10 सालों में? उसके बाद यदि आप किसानों की बात करेंगे तो क्या किसानों को एमएसपी दे दी कि इनने? 750 किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल पहले आंदोलन हुआ है, तो और 750 किसानों की जान चली गई। सम्मान निधि को ना भूले, वो कह रहे हैं सम्मान निधि क्या है? किसानों को भीख है, वो 2000 रुपये भीख है। अरे हमको तो एमएसपी चाहिए, हमको तो हमारे माल का दाम चाहिए। आज कपास हमारे यहाँ सौसर तहसील में कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र है, सौसर तहसील, और आज यहाँ 7,500 रुपये कपास नहीं है, और लगातार 10 साल से यही रेशो में कपास बिक रहा है। और हमारा खाद बढ़ गया, हमारा बीज बढ़ गया, और वो तो 2000 है, साल में 6,000 रुपये दे रहे तुम किसानों को। हमको नहीं चाहिए, हमारे को एमएसपी चाहिए। हम पूरा देश का किसान एमएसपी चाह रहा है। आप देख रहे हैं, आप राष्ट्रीय चैनल के लोग हैं। चलिए, वो कह रहे हैं सम्मान निधि नहीं चाहिए, एमएसपी दे दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस तहसील नहीं ये तहसील की यदि योजना यदि गिनाए दूँ तो इस तहसील में मात्र योजना किसके लिए बनती है? जो लोग हमने बनाया ना 17,300। अरे आप लोगों ने मेरी बात होने दो। देखो ये बोल रहे थे, मैं तब चुप था, ये बोल रहे थे तब मैं चुप था। किसानों को सम्मान निधि की आवश्यकता नहीं है। 2000 रुपये में क्या होता है आप बताइए। और इनने जो जवाब दिए कि भाई ये फायदा उठाने वाले भी यही है। आप मेरे को एक बात बताइए, सरकार किसी की भी रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की हो या सपा की हो, योजना जो बनती है वो किसके लिए बनती है? जो पात्र हो। अपात्र लोगों को मिलती है क्या? यदि मैं किसान हूँ और मेरे को सम्मान निधि मिल रही है, तो भाई मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ जमीन वाले को यदि पात्रता है तो क्या मैं कांग्रेस की राजनीति नहीं करना चाहिए? कि मैंने तो बहुत सारे मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ, पर उनका एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठ करके सामने आया कि किसानों को लेकर के बातचीत करते हुए दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार कैसा काम कर रही है? मोहन यादव नए मुख्यमंत्री आपको मिले, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री तीसरी बार की तैयारी कर रहे। 400 पार नारा दिया गया है, और ये भी कहा गया है कि मोदी ने जो कह दिया वो पक्की गारंटी हो गई। जल्दी से जवाब दे, फिर और भी लोग। क्या है, मोदी के गारंटी पर ही बोल रहा हूँ मैं। मोदी ने गारंटी 2014 में भी दिया था। 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी। 15 लाख खाते में डालने की बात की थी। रोजगार की गारंटी दी थी। तो क्या ये तीनों मुद्दों पर मोदी जी ने काम कर लिया है कि ये 10 साल में? आज भी बेरोजगारों की स्थिति आप देख लीजिए। आगे तो करेंगे, आगे करेंगे। तो ये हो गया। 10 साल बहुत हो गए। 10 साल का मौका बहुत हो गया। 10 साल नहीं कर पाए, अभी करेंगे। वाह, अभी मौका नहीं देंगे। और 2 बार दिए ना, 2 बार दिए ना, ना भी नहीं देंगे। चलिए भैया, और भी लोगों से बात कर लेती हूँ। जल्दी बताइए, नाम क्या है आपका? मैं डॉक्टर गुलाबराव पांडे, जनपद सदस्य रामाकोना से हूँ। अच्छा, जनपद सदस्य हूँ। बताइए मैडम, आप तो प्रतिनिधि भी हैं। जो है ये भ्रष्टाचार की जड़ है। हाँ। एक समय जिस समय कांग्रेस का राज था, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। उस राजीव गांधी जी ने उस समय दिल्ली से कहा था कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ, और गांव में आके वो 15 पैसे मिलते। तो 85 पैसे गए कहाँ? कांग्रेस के राज। बीजेपी ने लौटा है या नहीं लौटा? निश्चित तौर पे हमने तो 15 लाख खाते में 15 लाख डल रहे। आज बताओ 0% ब्याज में सोसाइटी मिल रही, तो पैसा कहाँ से? आज 2 लाख रुपए मेरे को 0 ब्याज में मिलता है, तो 2 लाख रुपए का ब्याज कितना होता है साल भर का? 18% से जोड़िए। कर्जे से पैसे ला रहे हो। कर्जा उठाया, कर्जा उठा रहा है। हमको फिर से गुलामी की तरफ धकाएंगे हमको ये लोग। कितना कर्जा ये
हर महीने कर्जा उठा रहे मध्य प्रदेश में। हमारे पार्टी का ऐसा है कि सबका मैडम सबका साथ सबका विश्वास। हमारे पार्टी ने कभी द्वेष निर्माण नहीं किया, आज भेदभाव कभी हमारे पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया, चाहे कांग्रेस का हो भाजपा कोई भी हो, लेकिन सबको समान दिया। क्या 2 रुपए जीएसटी जा रही है और हाँ, बोलिए। ये बीजेपी में वो कह रहे हैं हमने सबके साथ समान व्यवहार किया और सबके लिए किया है, अरे चाहे किसान युवा कोई भी हो। ये व्यवहार में है नहीं। ये भाखड़ा नागर डैम किसने बनाया? हाँ। हरित क्रांति किसने लाई? इनका तो पता नहीं था। और 10 साल बाद इनके पार्टी में 2 सदस्य। हाँ? ये जबरदस्ती अभी भारत के ऊपर ठस रहे हैं। इनको कोई अधिकार नहीं है। जो भी किया है भारत ने, कांग्रेस ने किया। बताइए आप, जो भी आग से चीज दिखती है आपके यहाँ, मैं बोलता हूँ कमलनाथ ने की है। इनका एक आधा काम बताओ। जनता जिसको चुनती है वो हीरो होता है, चाहे वो कोई भी हो। मोदी जी है, मोदी जी रहेंगे, 400 पार होंगे। 400 पार की बात कर रहे हैं। नहीं, जीएसटी हमारा 10 रुपए में 2 रुपए जा रहा है और 50 पैसे ही जनता को दे रहा है। आप बताओ ना, जीएसटी का करोड़ों अरबों रुपए महीने का गरीब लोगों के इस पे जा रहा है। महंगाई बढ़ गई है, बताओ बोला इनके ऊपर हमारा जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है? चलिए जीएसटी का मुद्दा उठाए, बहुत देर से उतावले हैं आप कुछ कहने के लिए। पहले 5 रुपए का पार्ले का बिस्किट का साइज इतना बड़ा था, आज 5 रुपए का साइज ये है। वही जीएसटी है। गरीब आदमी जो मोदी जी लूट रहे हैं ना पूरे देश में, ये सारा वही लूटमार चल रही है। जनता का समर्थन हमारे पास है, 400 पार करेंगे। कहा के 400 पार? जब अभी रिजल्ट आएगा 4 जून को, जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। कोई मोदी सरकार नहीं आ रही, 200 का भी आंकड़ा नहीं पार करेगी वो लोग। अब देख लीजिएगा हमारी बात। थोड़ा शांत हो जाए, यही कहा था कि थोड़ी देर में माहौल खराब हो जाएगा, थोड़ा शांत हो जाए। वो कह रहे हैं कि भैया जीएसटी पर आप बात नहीं करते, टैक्स लग रहा है, वो भी जनता के पैसे का कहीं ना कहीं आपको ख्याल नहीं, कमलनाथ जी पे आरोप मत लगा, रोडों का मुद्दे का तो लगाओ नहीं। सुनो नहीं, मैं तो बीजेपी से बिलोंग करता हूँ। कमलनाथ जी रोड पे इसलिए ध्यान नहीं देते थे, वो हेलीकॉप्टर से ही चलते। दूसरा मुद्दा 2003 के पहले बिजली की कंडीशन थी, यहाँ कटौती नहीं थी, आती नहीं थी, तो जाएंगी कहाँ से? रही बात कमलनाथ जी ने सिवाय अपने कांग्रेसी और अपना विकास किया। कमलनाथ जी जीएसटी का पैसा पूछो। नहीं आ रहा है। जीएसटी दे रहे, खाते में जा रहे हैं। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मुझे लाभ मिला है जीएसटी के बाद, पूरा मिला है। पहले आप लाभ क्यों नहीं उठा पा रहे जब वो लाभ उठा पा रहे? जल्दी से बताइए। काय का लाभ? वो कह रहे जीएसटी का लाभ मिल रहा है। मेरा कहना यह है 2 रुपए पब्लिक से वसूल कर रहे और 50 पैसे मन समझा रहे। जीएसटी का पैसा जा कहाँ रहा है? मतलब क्यों मध्य प्रदेश में कर्जा उठा रहा इनका? नहीं, क्यों कर्जा क्यों उठा रहे लोग? मैं ये बता रहा हूँ कि मतलब अगर ये इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश, अपना गवर्नमेंट क्यों कर्जा उठा रही है? भाई इतने हर महीने कर्जा उठा रही है, हमको बोझ के तल। 3 चीजें निकली। भैया ने कहा यहाँ पर कमलनाथ ने सड़कों पर ध्यान नहीं दिया, और दूसरी चीज क्या कहा था? हाँ, जीएसटी के बारे में बताना चाहूंगा। इसके पहले 3 ही लोग जवाब ले ले। हाँ। कमलनाथ को लेकर के एक सड़कों की बात थी, हाँ। और दूसरा बिजली। तो जवाब मैं ये चाहता हूँ, अगर वो जब सब नहीं मिल रहा था तो कमलनाथ जी चुनाव कैसे जीत रहे थे? नहीं, ये सब नहीं मिल रहा था। हमारे जिले के अंदर में कभी कमलनाथ जी ने मतलब बिजली कभी कमी नहीं होने दी है। इन्हीं बीजेपी वालों ने मुद्दा उठाए थे वहाँ पर दिल्ली के अंदर विधानसभा में कि भैया छिंदवाड़ा जिले में कैसे बिजली मिलती है। भैया हमारा सांसद हमारा पूरा ध्यान रखता है और वही जीतेंगे चुनाव इस बार। क्या सोच रहे हैं इस बार? कमलनाथ जी नकुलनाथ जी। क्या लग रही है, क्या ऐसे काम किए हैं जो भैया को आप उसमें मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे दूर दूर तक के बीजेपी का कोई मतलब कोई ये नहीं था। अभी 7 के 7 विधानसभा हार गए। अभी मतलब इसके अब भी 2-3 महीने पहले काम करते ना अब झूठ बोल रहे। ये क्यों हारे फिर? इसलिए तो हम हार जाते, मगर अभी इनका झूठ चलेगा नहीं। सुनो, एक मुद्दा राम जी का एक मुद्दा बोलता हूँ। देखो, राम जी का ऐसा मुद्दा था
कि हम बोलते थे कि जहाँ राम पैदा हुए वहाँ मंदिर बनाएंगे, मगर ये क्या बोलते थे कि मंदिर बनाने की बात करते मगर तारीख नहीं बताती थी। मगर अभी सुनो, विरोध नहीं किया। पूरा देश ने पैसा दिया है मंदिर बनाने के लिए, पूरा देश ने पैसा दिया। इन्होंने ये कोई बीजेपी वाला मंदिर नहीं बना। क्या बोले, चंदा मांगते और घर को खाते, ही ऐसा बोल रहे थे कांग्रेस। पूरा देश का पैसा गया है मंदिर बनाने में। दूसरा मंदिर के बारे में, राम जी के बारे में बोला था कपिल सिब्बल ने, क्या राम मंदिर यदि बनेगा तो मैं आत्महत्या करूंगा। सोनिया गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट में बोला था क्या काल्पनिक है करके। तो ये और आज 22 जनवरी को राम जी का विराजमान जो हुआ ना, एक मंदिर विश्व को आगे बढ़ाएगा, विश्व को आगे बढ़ाएगा भारत को। एक मंदिर। अरे हमने भी पैसा दिया राम मंदिर के लिए, कांग्रेसियों ने भी पैसा दिए। कोई उनने नहीं बनाया मंदिर, मोदी जी ने। हमने भी पैसा दिए राम मंदिर के लिए, चंदा दिए हमने भी। पूरा देश के लोगों का पैसा लगा है। भले से मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन कांग्रेसी हूँ इसका मतलब कि ये थोड़ी है कि मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदुओं का ठेका भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लिया है क्या ये ठेकेदार है क्या हिंदू धर्म का? अच्छा, इनने चंदा दिया, इनने सहयोग किया, तो ये दर्शन करने क्यों नहीं गए? बीजेपी वाले यही रामा कोने के कब गए दर्शन करने? पूछो कब गए ये भाई साहब। अरे आप दर्शन करने गए? अरे हमारी तो पूरी पार्टी दर्शन करने गई है। हमने तो भूमि पूजन किया है वहाँ पर। हमने एक बात बताइए, क्या जरूरी है? अरे रुकना, जरूरी है क्या इन जिनने मंदिर का उद्घाटन कराया उनने निमंत्रण यदि दिया तो जरूरी है कि उस निमंत्रण को हमने स्वीकार करना चाहिए? हमारी आस्था है हम लोग, हमारी आस्था है। देखो, राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग है। कांग्रेस की एक अलग विचारधारा है। हमने कभी धर्म की बात नहीं की है किसी भी स्टेज से। हमारे जितने भी लोग हैं उनने हमेशा धर्म निरपेक्षता की बात की है कि ये केवल एक धर्म। विकास की बात करो, विकास की बात करो। हाँ भैया बताइए, आपने तो कमल ही लगा रखा है, क्या कहना चाहते हैं? हम बीजेपी वाले कमल लगाए। माहौल क्या है? इनके सुप्रीमो इनके सोनिया गांधी जी को निमंत्रण दिया, ये नहीं गए। राहुल गांधी नहीं गए। अब मैं बताता हूँ, ये बोलते कि जीएसटी का पैसा बड़े या समृद्धि महामार्ग, बड़े 4 लेन बन रहे, सभी काम हो रहा है। सभी को शौचालय दिए, सभी को शौचालय, अन्न मुक्त, राशन मुक्त दे रहे। हाँ, रामनवमी और शंकराचार्य नहीं गए तो वो हिंदू नहीं है क्या? शंकराचार्य नहीं गए तो वो हिंदू नहीं है क्या? चारों शंकराचार्य नहीं गए तो फिर क्या वो दूसरे समाज के हो गए क्या? मोदी को चुनाव करना था इसलिए, मोदी जी को चुनाव करना था ना, इसलिए वहाँ पे जल्दी पूजा पाठ हुई। लग रहे हैं, आप बताइए नाम क्या है आपका? पहली बात तो कांग्रेस राम विरोधी है। इन्होंने राम मंदिर का और पिटीशन दायर की। भगवान को मानती ही नहीं है, राम है क्या नहीं ये मानते ही नहीं है। हमारे भगवान को काल्पनिक मानते हैं, राम है ही नहीं, ये इनका कहना है। अगर राम है ही नहीं तो फिर इनके आरोप प्रत्यारोप क्यों लगते हैं? चंदा क्यों दिए बोलते? और रही बात चंदे की, चंदा देने के बावजूद आस्था है क्या मन में? पैसा तो कोई भी दे सकता है। देना ही पड़ेगा ना। ठीक है, एक मिनट सुनो। अगर कांग्रेस वाले भगवान जी को नहीं मानते, हनुमान जी की इतनी बड़ी मूर्ति कमलनाथ इसके पहले कैसी बनाए? अगर नहीं मानते तो इसका जवाब चाहिए। ये बातें चल रही हैं, आप बताइए। हाँ जी बताइए। वो कह रहे हैं जब श्री राम की मूर्ति की बात आप कर रहे हैं कि भैया कांग्रेस नहीं मानती है, और आप कह रहे हैं कि भैया ऐसे आरोप लगा रहे, तो कमलनाथ ने हनुमान की मूर्ति अपने क्षेत्र में लोकसभा सीट में इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं? वो भी कांग्रेस, उसका भी एक कारण, वहाँ कितने बीजेपी वाले गए थे वहाँ? उसका कारण था वोट बैंक के लिए बना है। लास्ट में क्या है? भाजपा क्या कर रही है? राम मंदिर वोट बैंक के लिए नहीं कर रही है क्या? लास्ट चुनाव नकुल नाथ की मार्जिन कम हुई, उसके पहले कमलनाथ जी की मार्जिन पूरी हुई, और बीच में एक झटका पड़ा था। एक उपचुनाव हारे थे तो उन्होंने समझ लिए कि राम को पकड़ो और चलो। अभी भी आप नार्को टेस्ट कर लो, कमलनाथ जी के मन में भी राम निकलेंगे, आने को आतुर है, हम ले नहीं रहे। और अभी
अरे नार्को टेस्ट करने के लिए तैयार है, चलो कौन से मस्जिद से चलना है? कमलनाथ भाई जी के भी अब हिंदू है करेंगे ना, चले जाएंगे। नहीं, कमलनाथ जी भी हम कोई मुसलमान है क्या? हमारा नार्को टैक्स करेंगे तो राम ही निकलेगा, हनुमान ही निकलेगा। तो हमको यहाँ पर ऐसे क्यों आ रहा भाई ये तो वो उठा रहे हैं ना, राम मंदिर की बात तो उनने शुरू की है, एक मिनट। हमने थोड़ी शुरू की है। कमलनाथ जी भी चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, इसलिए एक हफ्ता नकुलनाथ कमलनाथ भाजपा में एक हफ्ता चला, वो भी बोल रहा था कि मैं हटता हूँ करके, इसलिए वो भी बोल रहा है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। गलत खबर है ये, गलत खबर है। हाँ यही खबर है, ताकि कांग्रेस के लोग नर्वस हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगे क्या हम लोग कहीं या जिले में रहने की स्थिति में नहीं है, ये एक षड्यंत्र था। कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। आपने कहा कि बीजेपी आपको पसंद है, तो क्या क्या बड़े कारण है जो बीजेपी पसंद है? बीजेपी के इतने बड़े कारण है कि बीजेपी ने जो ये बड़े बड़े काम किए, धारा 370 हटाई, राम मंदिर का मुद्दा बनाया, राम मंदिर बनवाया, तारीख बताएंगे नहीं, तारीख भी बताई, मंदिर भी बनवाया और सारे काम करके दिखाया। आज जो आपको तो काम पूरा पसंद आ रहा है। और जो ये जो सड़कें की बातें कर रहे हैं ना, सड़कें की बातें जो कर रहे हैं ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, उन्होंने ये एक हाथ के गड्ढे थे इनके रोडों में, डिलीवरी 22,000 जाती थी, रास्ते में डिलीवरी हो जाती थी। कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे, उस समय सड़कें का उन्होंने करवाए जो बिखरे जाता है। नहीं वो नहीं मैडम 14 में कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री सड़क योजना। ये बहस नहीं खत्म होने वाली है, ऐसे ही चलती रहेगी फिलहाल के लिए। नमस्कार।